माया क्या है? बोले ये वस्तु तुम्हारी है, ये वस्तु हमारी है, ये घर तुम्हारा है, ये घर हमारा है, ये पुत्र तुम्हारा है और ये पुत्र हमारा है। महाराज यही माया है। मैं और मोर तोर तिहि माया, जीवस कीनी जीव निकाया। जिस वस्तु में जीव अंतर करने लगे कि ये तेरा, ये मेरा, वो माया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो बहुत कुछ कह दिया। गोचर जहाँ लग मन जाई, सो माया आने हो आई। कथा में अगर आप आए हैं, बैठे हैं, तो सिर्फ ये जानने के लिए नहीं बैठे कि हम कथा सुनने के लिए आए हैं। कथा में आप क्या सुनोगे? जब तक इस बात को नहीं सुनोगे तब तक कुछ भी नहीं सुनोगे। आए हो तो कथा में ध्यान से बैठे और कथा को सुने। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, गोचर जहाँ लग मन जाए। गो माने होता है इंद्रियां, गो माने होता है इंद्रियां, और गोचर माने होता है हमारे आपके नेत्र। जिस स्थान पर, जिस वस्तु पर हमारी इंद्रियां स्थगित हो जाएं, हमारे नेत्र स्थगित हो जाएं, प्यारे समझ लेना वही माया है। ऐसा नहीं कि इस संसार में जो आया है उसे माया ने लपेटा नहीं है। माया ने समस्त भक्तों को लपेटा है। बस भक्त वही बचे हैं, समस्त जीवों को माया ने लपेटा है। भक्त कौन बचे हैं? जिनके कान कभी भगवान की कथा को सुनने से थकते नहीं। उन व्यक्तियों के ऊपर, उन भक्तों के ऊपर माया का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ पाया, जो भक्त निरंतर भगवान की पूजा में रत रहते हैं। कहते हैं, ऐसा कोई घर नहीं, ये माया जिस घर पर नहीं। मेरा मेरा में क्यों आया है? माया है ये, माया है। तेरा मेरा में क्यों आया है?
जीवों के घर पर माया है। ऐसा कोई भी घर नहीं जहाँ पर माया ना हो, क्योंकि माया के एक स्वरूप नहीं, माया के अनेकों स्वरूप हैं। स्त्री रूप माया, पृथ्वी रूप माया, गौ रूप माया, स्वर्ण रूप माया, पैसा रूप माया, और आपके घर पर जहाँ आपकी नेत्र लग जाए, आपकी इंद्रियां लग जाए, जिस वस्तु पर समझ लेना वही माया है। पुरंजन के नेत्र पुरंजनी को देखकर आसक्त हो गए थे, इसलिए माया के चक्कर में उसको मरना पड़ा। तब भी जबकि उसका मित्र स्वयं साक्षात भगवान उसके पास में था, फिर भी पुरंजन को मरना पड़ा माया के चक्कर में। इसलिए हे मेरे प्यारे, अगर बचना है माया से तो भगवान को कभी मत छोड़ना। पुरंजन ने माया के चक्कर में अपने मित्र अविद्या से कह दिया था तुम जाओ और हम इस स्त्री के पास जाएंगे, और पुरंजन चला गया। आए कल की कथा से अपनी कथा को जोड़ते हुए, कल की कथा में आपने भक्तों ने श्रवण किया था, प्रियवतो तारपादो सतरूपा पतेसुतो, उत्तानपाद जी की पावन कथा आपने श्रवण की थी। उनके वंश का वर्णन आप भक्तों ने श्रवण किया था। अब उत्तानपाद जी के बड़े भैया हैं, नाम है प्रियव्रत। देखिए, व्यक्ति के ऊपर नाम का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति के जीवन पर सर्वप्रथम तो नाम का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति को नाम भी बड़े सोच समझ कर रखना चाहिए। अगर व्यक्ति नाम सोच समझ करके नहीं रखेंगे तो क्या होगा महाराज? इसलिए नाम बड़ी सोच समझ कर व्यक्ति को रखना चाहिए। नाम है प्रियव्रत, हमेशा प्रिय बोलने वाले, कभी भी किसी को असत्य ना कहने वाले। भागवत में श्लोक आया है, प्रियव्रतो भागवत आत्मा राम कथे मुनि। प्रियव्रत जी महाराज आत्मा राम थे और इनका चरित्र बड़ा ही भागवत में बताया गया है। प्रियव्रत जी महाराज श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं, प्रियव्रत जी महाराज बड़े प्रतापी राजा थे। अपने राज्य में बैठे थे। एक बार प्रियव्रत जी महाराज ने देखा कि सुबह होता है, सवेरा होता है और रात्रि होती है, और जब रात्रि होती है तब जितने विषयी प्राणी होते हैं, विषयी प्राणी जितने भी होते हैं वो विष में रक्त हो जाते हैं रात्रि कालीन समय में। प्रियव्रत जी महाराज के मन में आया कि अगर ये रात्रि का होना बंद हो जाए तो जितने भी विषयी प्राणी हैं ये सब सुधर जाए। धीमे धीमे करके सब सुधरने लगे जितने भी विषयी प्राणी। इन्होंने कहा क्या किया जाए, तो एक दिव्य रथ को लिया और अपने तीर को लगाया। जिस तरफ सूर्य नारायण भगवान होते हैं उसके विपरीत अपने रथ को ले जाते हैं, स्वयं रथ में बैठ के जाते हैं। महाराज कहां तक बताया जाए, अंधेरा होना समाप्त करवा दिया प्रियव्रत जी महाराज ने। जब अंधेरा हुआ ही नहीं, रात्रि हुई ही नहीं, तो देवतागण
घबराई। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी आपके नियम के विपरीत प्रियवती जी महाराज रात्रि का होना ही नहीं दे रहे, रात्रि को नहीं होने दे रहे, रात्रि का होना बंद करवा दिया महाराज। आए महाराज, अमक्षमं नास्ति नास्ति मत्रो न सर्वं आरोग्य पुरुषानास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। रात्रि जहां विषयी पुरुष विश्राम करते हैं, देवताओं ने कहा कि महाराज प्रियवती जी महाराज सुनो, आप कह रहे हो कि विषयी पुरुष रात्रि के समय में विषय में रत रहते हैं, इसलिए रात्रि का होना ही बंद करवा दो। तो जरा विचार करो, विषयी पुरुष जितने रात्रि के समय विषय में रत रहते हैं, उसके अलावा जितने भी योगी पुरुष होते हैं वो रात्रि कालीन में ही योग साधना के द्वारा अपने प्राणवायु को परमात्मा में विलीन करते हैं। अगर रात्रि का होना बंद हो जाएगा तो प्रियवती जी महाराज सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा, और अगर सृष्टि का संतुलन बिगड़ा तो मेरे प्यारे सृष्टि धीमे धीमे नष्ट होने लगेगी। क्योंकि व्यक्ति पूरे दिन मेहनत करेगा, पूरे दिन गृह कार्य के हित कुटुंब भरणेन वः, सारा दिन व्यक्ति करता क्या है? व्यक्ति की उम्र है 100 वर्ष कलयुग में, ज्योतिष के अनुसार तो व्यक्ति की उम्र है 120 वर्ष, पर कलयुग की उम्र है 100 वर्ष, और कलयुग की उम्र में 50 वर्ष व्यक्ति सोने में व्यतीत कर देता है परीक्षित जी। 20 वर्ष वो अपनी पढ़ाई इत्यादि में व्यतीत कर देता है, विवाह होता है, गृह के कार्यों में लगा रहता है, सारा दिन मेहनत करता है, अपने कुटुंब के अपने परिवार के भरण पोषण के लिए मेहनत करता है, कमाता है, और कुटुंब भरणेन वः, जब कुटुंब का भरण पोषण कर देता है तब वो रात्रि के समय सोता है। ऐसी तो है महाराज, कोई भी हो, अगर महाराज रात्रि के समय सोएगा नहीं तो इस महाराज पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा, और अगर संतुलन बिगड़ गया तो महाराज इस पृथ्वी पर जब मानव नहीं रहेंगे, धर्माचारी नहीं रहेंगे, तो देवताओं को भोजन नहीं मिलेगा, क्योंकि देवताओं का मुख है अग्नि, यज्ञ कुंड, यज्ञ का होना बंद हो जाएगा। जब व्यक्ति सो ही नहीं पाएगा तो पागल होने लगेगा। महाराज कहां तक बताया जाए? आज इतना नहीं, इतना रथ प्रियवती जी महाराज ने घुमाया कि 7 समुद्रों का निर्माण हुआ, 7 द्वीपों का निर्माण हुआ। आज महाराज जब देवताओं ने प्रियवती जी महाराज को समझाया तो प्रियवती जी महाराज को वैराग हुआ, मन में आया कि सही कहते हैं देवतागण, आज प्रियवती जी महाराज रुक जाते हैं। अब जब प्रियवती जी महाराज के रथ के द्वारा, रथ की गति के द्वारा 7 द्वीपों का, 7 समुद्रों का निर्माण हुआ था, तो उनका राजपाट आया प्रियवती जी महाराज के ऊपर, तो इन्होंने राज का बंटवारा प्रारंभ कर दिया। प्रियवती जी महाराज बैरागी बनने लगे, और इनका जो पहला द्वीप था जम्बू द्वीप, इसका अधिपत्य अपने पुत्र अग्निद्र को सौंपा दिया। अग्निद्र के 9 बेटे हुए,
महाराज बड़े ही तेजस्वान थे, जिन्होंने पूर्व चित्ती अप्सरा से विवाह किया और जम्बूद्वीप में 9 खंड हैं। उन्हें 9 खंडों का बंटवारा कर दिया। अजनाब खंड आया, नाभि को दे दिया। नाभि ने मेरु देवी के साथ विवाह करके कई संतान, कोई भी महाराज संतान उत्पन्न नहीं हुई। नाभि ने अपना विवाह किया मेरु देवी जी के साथ में, लेकिन नाभि को कोई भी संतान नहीं हुई। यज्ञ किया नाभि जी ने, पुत्रेष्ट यज्ञ कराया गया। किंचरायम राजर्षि पत्नी कामा प्रजां भवत् दासमास संशया। अग्निदेव भगवान उत्पन्न हुए। मां क्या चाहते हो? बोले हम संतान मांग रहे हैं। गाँव में जाते नहीं कभी, इधर तो अपने साइड में जाते।